ओम श्री परमात्मने नमः। बरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्यम् कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं श्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् कृष्णप्रियं कलिमलग्नमनन्तमेद्यम् वृन्दावनान्तपरिशोभितमहत्युदारम् कारुण्यरूपकमनीय किशोरमूर्तिं तं राधिका चरणेषु मनोस्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्तमेश्वरम्। ॐ सर्वचैतन्यरूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमदास्य शिष्यम्। श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेन वदानेन कथयिष्ये शुभाकथा। सर्वे श्रोतारः सावधानतया श्रीमद्भागवतस्य कथां शृण्वन्तु। श्रीराम जय राम जय जय राम। Jai
की हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री हरि की पावनी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह भक्ति ज्ञान महायज्ञ में उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताएं बहनों, श्रीमद् भागवत कथा के क्रम में गर्गगोत्रीय शरिया परिवार के आयोजन में हम कथा वाचन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। पितृ उद्धारार्थ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर आप लोगों ने अपने को धन्य किया, अपने कुल को पवित्र किया, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी परंपरा का परिचय करवाएं। यदि हम करेंगे तो हमारे बच्चे लोग भी इसी रास्ते पे चले। बड़े लोग जिस रास्ते पे चलते हैं बच्चे भी उसी रास्ते से चले। इसलिए हमारी सनातन परंपरा में ये श्रीमद् भागवत कथा आदि सत्संग का आयोजन करना ये हमारा जीवन का परम कर्तव्य है। मैंने आप लोगों को कथा के क्रम में पंचम स्कंद का कथा श्रवण कराकर विश्राम किया। अब मैं षष्ठ स्कंद का कथा शुभारंभ करूंगा। छठा स्कंद के शुभारंभ में महाराज परीक्षित ने सुखदेव महामुनि से प्रश्न पूछा, निवृत्ति मार्ग कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्कृते। आपने निवृत्ति मार्ग का वर्णन किया, प्रवृत्ति मार्ग का वर्णन किया और भूगोल खगोल आदि का वर्णन किया, पाताल आदि स्थितियों का वर्णन किया और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करके सुनाया। कृपा करके महाराज अब हमें जो अनजान में लोग पाप करते हैं उनका प्रायश्चित कैसे होगा ये कथा आप वर्णन करके सुनाए। यदि कोई आदमी कहता है कि मैं निष्पाप हूं, मैंने कोई अपराध नहीं किया, कभी अनजान में पाप होता है। मन से भी पाप होता है, कर्म से होता है, वाणी से होता है। मानसिक पाप और कड़ा होता है। ऐसे जान अनजान में किया हुआ पाप से यदि कोई प्रायश्चित करना चाहे तो कैसे होगा? कृपा करके आप वर्णन करें। प्रार्थना किया। सुखदेव जी कहते हैं, कर्मणा कर्मणिहारो न ह्यात्यन्ति करिष्यते अवेतदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। यदि कोई अपने प्रायश्चित्त के लिए कार्य करना चाहता है तो उसका विधि है। यदि कोई कहता है कि मैं प्रायश्चित्त करूंगा, फिर पाप करूंगा, फिर प्रायश्चित्त करूंगा, ये तो हाथी के स्नान के बराबर होता है।
यदि प्रायश्चित करके फिर कोई पाप नहीं करेगा तो उसका विधि है। कई लोग तपस्या से प्रायश्चित करते, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च तमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन। तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करते हैं, कई लोग ब्रह्मचर्य व्रत के द्वारा प्रायश्चित करते हैं, कई लोग साम दाम आदि के द्वारा, त्याग के द्वारा, पवित्रता के द्वारा, यम नियम आदि के द्वारा भी प्रायश्चित करते हैं। कई लोग भगवान का नाम लेकर के भी अनजान में क्यों ही पाप से पवित्र होते हैं। यदि कोई जान करके अनजान में भी भगवान का नाम का गान करता है तो उसको कभी यमलोक जाना नहीं पड़ेगा। सुखदेव जी कहते हैं शक्रेन बना कृष्ण पदारविंदयो निवेशितम तद गुण रागेर्यः न ते यमं पाशभृता सतद्वता स्वप्ने विपश्यन्ति चेन निष्कृता। जान करके अनजान में भी यदि भगवान का नाम लेता है तो उसको यमलोक जाना नहीं पड़ेगा। भगवान का नाम ऐसा चीज है जैसे अग्नि में जान करके हाथ डालोगे, अग्नि का स्वभाव है जलाने का, जलाएगी। यदि अनजान में हाथ डालोगे तो भी अग्नि का स्वभाव है जलाना। बिजली की तार है, जान करके हाथ डालोगे तो भी करंट लगेगी, अनजान में हाथ लगेगा तो भी करंट लगेगा। इसलिए भगवान के नाम के माध्यम से भी लोग पवित्र हो सकते हैं। इस विषय में मैं एक कथा आपको वर्णन करूंगा। कान्यको द्विजा कश्चित् दासी पतिरजा मिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्गदो। कान्यकोज नाम के देश में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था अजामिल। अजा माया को कहते, जो संसारिक माया से लिप्त हो, ऐसे पुरुष को कहते अजामिल। पहले तो बड़ा ज्ञानी था, विद्वान था, सब कर्म से निष्णात था, पर नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। एक दासी के संसर्ग से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, गलत गलत कर्मों को करने लगा। पाप कर्म करता था, चोरी करता था, डकैती करता था, लूटपाट सब करता था। सब लोग अजामिल को अजामिल डाकू कहने लगे, खराब आचरण वाला हो गया ऐसा समझ लीजिए। समय बीतता चला गया। गृहस्थी था, इनकी पत्नी थी, 9 बच्चे पैदा हो चुके थे, 10वां बच्चा पेट में आया हुआ था। भगवान पापी को भी एक बार सुधरने के लिए अवसर देते हैं। आज अजामिल किया ये घटना घट गई। इसी समय चतुर्मासा का समय आया। चतुर्मासा आषाढ़ शुद्धि एकादशी से लेकर के कार्तिक शुद्धि एकादशी का जो समय है उसको चतुर्मासा कहते हैं। चतुर्मासा के समय में पहले लोग तपस्या करते थे, व्रत अनुष्ठान करते थे, पुण्य कर्म करते थे।
चतुर्मासा में गायत्री का अनुष्ठान करवाते थे, भागवत सुनते थे। हमारे पूर्वज लोग, ऋषि महर्षि लोग ऐसे कर्म करके 4 महीना का समय व्यतीत करते थे। काशी के बड़े संत वृंदावन पे जाकर के अनुष्ठान करने का विचार कर जा रहे थे। रास्ता में अजामिल का गांव पड़ा। आज का जैसा जमाना नहीं था कि भाई गाड़ी घोड़ा में बैठ कर के चले जाए। पहले जब लोग तीर्थ यात्रा जाते थे तो पैदल यात्रा करके ही जाते थे, बहुत दिन लगता था। संत लोग जा रहे थे, सूर्यास्त का समय हो गया और वाले लोग गाय को जंगल से चरा कर ले आ रहे थे। संत होने वालों से पूछा, भाई इस गांव में कोई ब्राह्मण का घर है क्या? क्यों महाराज जी, हम लोग ठहरना चाहते। ब्राह्मण का घर क्यों चाहिए? हमारे घर में चलिए, हमारे घर में दुधारू गाय है, आपकी अच्छी सेवा होगी। संतों ने कहा, नहीं, हम लोग ब्राह्मण के ही घर में रुकेंगे। ब्राह्मण बोलने से पवित्रता का वास होता था, क्योंकि ब्राह्मण का घर पवित्र होता था। वहां पर न्यास ध्यान करते थे, गायत्री मंत्र का जाप करते थे, वैदिक अनुष्ठान करते थे। इसलिए ब्राह्मण का घर को संत लोग पसंद करते थे। वालों ने बार बार कहा कि महाराज जी हमारे घर में चलिए, नहीं माना। तो वालों ने कहा कि तो इस गांव में एक ही ब्राह्मण रहते हैं, ये अजामिल नाम का ब्राह्मण है, उनका ये घर है, आप जाओ, अच्छी सेवा होगी। संत लोग अजामिल के घर में पहुंचे। घर में पहुंचते ही अलग जगाया। जैसे हम गृहस्थों के घर में कोई संत आते हैं, अलग जगाते, सुस्ति शब्द का उच्चारण करते हैं। अजामिल की पत्नी घर से बाहर आई, देखती है बड़ी बड़ी संत आए हुए हैं अपने द्वार पे। अजामिल की पत्नी ने प्रणाम किया, महाराज जी रास्ता भूल गए क्या? क्यों देवी, ये ब्राह्मण का घर नहीं है। कहा, घर तो ब्राह्मण का है पर पानी पीने लायक नहीं है महाराज, ये चांडाल से भी पतित ब्राह्मण का घर है, आप लोग चले जाइए। संतों ने कहा, देखो देवी, हम तो संत है, सन्यासी लोग किसी गृहस्थी के घर के अंदर नहीं जाते, तो आपके आंगना में हम खुला आसमान बैठ करके तपस्या करेंगे, ध्यान करेंगे, अपना धुनी लगा के बैठ जाएंगे। जब रात निकल जाएगी फिर अपना रास्ता पकड़ लेंगे। बैठ गए। अजामिल कहीं गया था, रात्रि के समय में आया, संतों को देखा, तभी तो गया कि इतनी बड़ी संता हम जैसे पापी के घर। अजामिल की पत्नी ने कहा, तब जो उसके घर के अंदर आ जाओ, ये बड़ी साधु है, इनके पास में मत जाओ। घर के अंदर चला गया। सुबह दिन निकला। दिन निकलने के बाद ब्रह्म मुहूर्त के समय में संत लोग जाग उठे, अपना रास्ता पकड़ने लगे। जाते समय उन्होंने अजामिल की पत्नी से कहा, देवी तुम्हारे घर में हमने रात बिताई है, तो हम लोग अब जा रहे हैं। अजामिल की पत्नी ने कहा, ठीक है महाराज जी, बहुत कृपा की, हम जैसे पतितों के घर में रात बिताया, आप जैसे संतों ने, कभी आएंगे तो फिर भी दर्शन दीजिएगा। चलते समय संतों ने कहा, देवी तुम्हारे पेट में बच्चा है, 9 बच्चे तो हो चुके हैं, ये 10वां बच्चा है, सबसे छोटा बच्चा होगा और बेटा ही होगा। जब ये बच्चा पैदा होगा, इसका नाम तुम 4 अक्षर का रख देना। कैसा नाम? संतों ने कहा, नारायण, नारायण नाम रख देना।
चली गई। मास पूर्ण हो गया। जब बच्चा प्रसव हो गया, जागकर्म संस्कार आदि तो अजामिल करवाता ही नहीं था। नामकरण तो करना चाहिए नहीं। 11वां दिन में नामकरण संस्कार होता है। पंडित जी को ढूंढने के लिए निकला अजामिल। कोई पंडित जी अजामिल के घर में नहीं जाते, क्योंकि अजामिल पापी है। पापी के घर में जाकर के दान लेंगे तो पाप का परसेंटेज गुरु जी लोगों को भी मिल जाए, केवल दक्षिणा नहीं मिलती। इसलिए हम लोग सुबह उठ करके ना एक माला गायत्री अपने लिए जाप करते हैं, एक माला यजमान के लिए भी जाप कर देते हैं। उनका भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण। तो कोई ब्राह्मण अजामिल के घर में जाना नहीं चाहता। अजामिल आया, मध्याह्न का समय हो गया। अजामिल की पत्नी ने पूछा, पंडित जी नहीं आए? कोई भी नहीं आता हमारे घर में। चलो हम भी ब्राह्मण हैं, अपने बेटा का नाम मैं खुद रख दूं। तैयारी हो गया। अजामिल उसी समय संतों का वाणी को स्मरण किया। अजामिल की पत्नी ने, यदि समय पर संतों का वाणी को स्मरण करोगे, गुरु वाणी का स्मरण करोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। अजामिल की पत्नी ने कहा, देखो आपने तो 9 बच्चों का नाम रख ही दिया है। ये बुढ़ापा में सबसे छोटा 10वां बेटा हुआ है, इसका नाम मैं खुद रखूंगी। अजामिल ने कहा ठीक है। नाम तो पहले पेट में ही संतों ने रख दिया था। अजामिल की पत्नी ने 4 अक्षर का नाम रखा है, नारायण। अब तो छोटा बच्चा पता नहीं सुबह से शाम तक भी कितना बार बच्चों को बुलाते हैं लोग ने, नारायण इधर आओ, नारायण क्या कर रहे हो, नारायण कहाँ है, नारायण ने क्या खाया। बच्चों के बहाने भगवान का नाम भी जाप होने लगता है। अजामिल इसी तरह से अपना छोटा बेटा को बुलाते बुलाते समय व्यतीत करने लगा। जब बुढ़ापा तो सबके लिए आता है भाई, जो पुण्यात्मा है वो भी बुढ़ा होता है, और जो पापी है वो भी बुढ़ा होता है। यमदूत अजामिल को लेने के लिए आ पहुंचे। मृत्यु का समय हो गया। अजामिल ने यमदूतों को देखा, हाथ में पाश लेकर के आए हुए हैं, और भयभीत होकर के चिल्ला उठा, नारायण, अपने बेटा को बुलाया। उसी समय अजामिल की प्राण निकल गए। अंतिम वाणी नारायण उच्चारण हुआ। भगवान विष्णु के पास विमान लेकर के वहां पर आ पहुंचे। एक और यमराज के दूत है, एक और भगवान विष्णु के पार्षद। भगवान विष्णु के पार्षदों ने पूछा, आप लोग कौन हो भाई? यमदूतों ने कहा, हम लोग यमदूत हैं, अजामिल पापी को लेने के लिए आए हैं। तो आप लोग कौन हो? यमदूतों ने पूछा। भगवान के पार्षदों ने कहा, भगवान विष्णु के पार्षद। आप लोग क्यों आए यहाँ पे? कि अजामिल महात्मा को लेने के लिए आए हैं। यमदूतों ने कहा, ये तो बड़ा पापी है, ये कैसे महात्मा हो गया? ये वैकुंठ का अधिकारी नहीं है। विष्णु दूतों ने कहा, देखो इसने प्राण त्यागते समय भगवान का नाम उच्चारण किया है, 4 अक्षर का नाम का जाप किया है, नारायण। यमदूतों ने कहा, ये भगवान की प्राप्ति के लिए नाम थोड़ी क्या था, अपना बेटा को बुला रहा। विष्णु दूतों ने कहा, चाहे किसी भी तरह से क्यों ना,
जो भगवान का नाम उच्चारण करता है वो पवित्र हो जाता है, या प्रेम से हो या ईर्ष्या भाव से हो या किसी को शत्रु भाव से भी यदि भगवत नाम उच्चारण कोई करता है तो उसका जीवन में कल्याण ही कल्याण है। इसलिए यदि कोई भगवान को खराब बोलता है, जो भगवान के लिए उल्टा सीधा बोलते, उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कम से कम गाली देते हुए भी अपने परमात्मा को याद तो कर रहा है, उसको भी धन्यवाद देना चाहिए भाई। तो भगवान को गाली देता हुआ याद तो कर रहा है। शिशुपाल गाली देकर के ही तो मोक्ष प्राप्त किया था। विष्णु पार्षदों ने कहा किसी भी बहाने क्यों ना हो, यदि कोई भगवान का नाम उच्चारण करता है तो वो पवित्र हो जाता है। दोनों के बीच में संवाद होने लगा। संवाद हो ही रहा था तो अजामिल का क्या हुआ कि यमदूत नहीं ले जा सके, वो फिर जीवित हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, एक बार प्राण निकला हुआ आदमी पुनः प्राण संचारित होने लगता है। यमदूत और विष्णुदूत का संवाद होने लगा, ये सब सुन रहा है अजामिल। अजामिल ने सोचा मैंने अपने बेटा को बुलाया था, मेरा बेटा का नाम नारायण था, तो अनायास इतना बड़ा पुण्य मुझे मिला। यदि मैं जाकर के भगवान का तपस्या में लग जाऊं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इति जात सुनिर्वेदः क्षण संगेन साधुषु गंगा द्वारं पेयाय मुक्त सर्वान् वन्दन। अजामिल उठ करके भाग गया। विष्णुदूत और यमदूत के बीच में संवाद चल रहा है। अजामिल उठ करके भाग गया। कहाँ गया? हरिद्वार चला गया। हरिद्वार में जाकर के गंगा के तट में बैठ गया, तपस्या करने लगा और संसारिक बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा का दिव्य धाम को प्राप्त किया। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। यमदूत वापस चले गए। यमदूत ने जाकर के यमराज के पास में पहुंचे, प्रणाम किया, अपने दूतों का चेहरा देखा, उदासीनता छाया हुआ था। यमराज जी ने पूछा, अरे दूतों आप लोग क्यों दुखी हो, बताओ। पहले तो कभी ऐसा दुखी नहीं देखा। यमदूतों ने कहा, कति संति अशास्तानो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यं कुर्वतः कर्म फलाभिर्व्यक्ते। अब बताइए, इस दुनिया में पाप और पुण्य का निर्णय करने वाली धर्मराज कितने हैं? यमराज जी ने कहा, मैं हूं और कोई नहीं है। ऐसा प्रश्न क्यों पूछा? दूतों ने कहा, महाराज हम लोग अजामिल पापी को लेने के लिए गए थे, तो भगवान विष्णु के दूतों ने आकर उनको वैकुंठ धाम प्रदान किया। यदि अजामिल जैसा पापी भी नरक में नहीं आता तो नरक में महाराज ताला लगा दीजिए, फिर दरकार नहीं। यमराज जी ने कहा, देखो ये नाम की महिमा है, नाम की महिमा के कारण से ये घटना घटी।
तावतालमगने हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मणां विक्रोश्य पुत्रमघवान् यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाणयाय मूर्तिम्। अजामिल ने प्राण त्यागते समय भगवान नारायण का नाम उच्चारण किया। किसी भी बहाने से यदि कोई भगवान का नाम मृत्यु के समय में उच्चारण करता है तो वो भगवत धाम का अधिकारी होता है। ये वेद का निर्णय है, शास्त्र का निर्णय है। यमदूतों ने कहा महाराज तो यमलोक में कैसे कैसे लोगों को लाना चाहिए, आप जो बताएंगे तो करें। यमराज जी ने कहा जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतश्च न स्मरति चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति चिरैकदापि ताननयतमशतो कृतविष्णुके। जिनकी जीव कभी भगवान नाम नहीं लेते, ऐसे जीव वाले लोगों को बिना रोक टोक आप यमलोक ले आना। जिसका सर भगवान के चरण में झुका नहीं है, जिसके हाथों से भगवत सेवा नहीं हुई, ऐसे लोगों को भी आप यमलोक ले आना। पर जिसने भगवान का नाम गान किया है, भगवान का नाम उच्चारण किया है, ऐसे लोगों को मत लाना। तस्मात् संकीर्तनं विष्णु जगन्मंगलमहसां महतामपि गौरव्य विदुद्धेकान्तिकनिष्कृतिम् महतामपि गौरव्य विद्येकान्तिकनिष्कृतिम्। जो भगवान नाम का उच्चारण करता है बड़े बड़े पापों से पवित्र होता है, मुक्त होता है। यमदूतों को यमराज ने समझाया ये पवित्र इतिहास नाम का इतिहास है, ये नाम की महिमा है। इस पवित्र इतिहास को अगस्त्य महामुनि मलयाचल पर्वत में बैठकर इसका गान करते हैं। ये कथा भागवत के माध्यम से हम लोगों ने श्रवण किया। इस इतिहास से हमें ज्ञान मिलता है कि अपने बच्चों का नाम रखते समय भगवान के नाम से मिला करके ही रखना चाहिए। यदि हमारा बच्चा भगवान का नाम से उसका नाम रखते हैं तो वह भी धन्य हो जाएगा, हम भी धन्य हो जाएंगे। हम इसीलिए धन्य हो जाएंगे कि हम गृहस्थियों के लिए बच्चों से प्यारा और कोई दूसरा नहीं है। तो इसको बुलाते सुबह से शाम तक, पता नहीं कितने बार बच्चों को बुलाते। इसी बहाने से भगवान की माला चलती रहेगी, जाप होती रहेगी। और वह खुद भी अपना नाम भगवान का नाम से है तो दिन में कई बार हस्ताक्षर करता है, अपना नाम लिखता है, तो भी भगवान का नाम उच्चारण होता है। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है, बेटा होता है, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम देखो, गोपाल सहस्त्र नाम देखो, हनुमत सहस्त्र नाम देखो, शिव सहस्त्र नाम देखो, हजारों हजारों नाम है। अच्छा नाम मिल जाएगा। आजकल के बच्चे लोग कहते हैं ना, भगवान का नाम पुराना नाम हो गया, नया नाम ढूंढते हैं। आपने नामाक्षर नहीं देखा हमारा,
कई हजार नाम है हमारे पास में, वहां जाके ढूंढो, अच्छा नाम मिल जाएगा। जब बेटी होगी, दुर्गा सहस्त्र नाम देखो, राधा सहस्त्र नाम देखो, गायत्री सहस्त्र नाम देखो, सीता सहस्त्र नाम देखो, हजारों हजारों देवियों का नाम है। इनमें से एक अच्छा नाम आपको मिल जाए, इसलिए भगवान के नाम से ही बच्चों का नाम रखना चाहिए। मृत्यु के समय हम लोग यदि अपने बच्चों के बहाना से भी बच्चों का नाम मुख से उच्चारण करेंगे तो भी हमारी मुक्ति हो जाएगी। इस कथा का तात्पर्य यह है, जो हम लोगों ने श्रवण किया।